एजुकेशन पॉइंट इंडिया में आप सभी को स्वागत है। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। संविधान निर्माता बाबा साहेब देश के स्वतंत्र होने से पूर्व 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। डॉक्टर अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव पारदर्शी संविधान सभा द्वारा हुआ, जिसमें प्रिंसली स्टेट्स के मनोनीत सदस्य भी थे। सर्वप्रथम डॉक्टर अंबेडकर बंगाल से चुनकर संविधान सभा में आए, लेकिन 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ और बंगाल का विभाजन हुआ तथा अंबेडकर की सदस्यता खत्म हो गई। इसके बाद उनको बम्बई प्रदेश की विधानसभा से चुना गया। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की संविधान मसौदा समिति का गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुने गए। 30 अगस्त 1948 को संविधान मसौदा समिति के 7 सदस्य निश्चित किए गए, जिनमें पहले डॉक्टर अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया गया। माननीय अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, माननीय एन. गोपाल स्वामी अयंगर, माननीय सैयद मोहम्मद सादुल्ला, 6 नंबर पे माननीय बी.एल. मित्तल और 7 पे माननीय डी.पी. खेतान, ये मसौदा समिति के सदस्य थे। संविधान पारू समिति इस प्रकार थी। संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सदस्य एन. माधवराव, सैयद सादुल्ला, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, S.M. मुखर्जी, जुगल किशोर खन्ना केवल कृष्णन कार्यकालीन अधिकारी थे। मसौदा समिति ने संविधान का मसौदा तैयार किया और संविधान सभा में एक एक धारा पर चर्चा के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान निर्माण की जिम्मेदारी को बहुत ही जिम्मेदारीपूर्वक निभाया। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए चुनी गई लेखा समिति पर अंबेडकर की अध्यक्षता में कुल 7 सभासदों की समिति चुनी गई, जिसमें से एक सभासदन की मौत हो गई, दूसरे सभासदन अमेरिका चले गए और वहीं रह गए, तीसरे सभासदन ने इस्तीफा दे दिया, उन 3 जगहों को भरा नहीं गया, चौथे सभासदन सदस्यता के कार्य में लगे रहे, इसलिए उनका भी संविधान लेखन में कोई भी उपयोग नहीं था। वे सिर्फ नाम के ही सभासदन थे। 1-2 सभासदन दिल्ली से दूर थे और खराब स्वास्थ्य की वजह से वह अनुपस्थित रहे। इस वजह से पारू समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर को अकेले ही संविधान लेखन का संपूर्ण भार अपने कंधों पर उठाना पड़ा। दिन के 18 घंटे वह कार्यरत रहते थे। राष्ट्र द्वारा सौंपा गया कार्य करने के लिए उन्होंने अपने शारीरिक स्वास्थ्य की भी परवाह नहीं की और बहुत भी कष्ट सहा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने विचारों को संविधान के मूलभूत संविधान अधिकारों में अनुच्छेद 17 से 23 में रखा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने विचारों को संविधान के मूलभूत अधिकारों अनुच्छेद 17 से और 23 में रखा। भारतीय संविधान की नींव लोकतंत्र पर टिकी है, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के प्रधान शिल्पकार के रूप में जाना जाता है और कुछ विद्वान लेखक उनको भारतीय संविधान का पिता भी मानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किए गए कार्यों के लिए अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में सन 1952 में उन्हें LLD की मानद डिग्री प्रदान की। LLD की मानव डिग्री प्रदान सन 1952 में बाबा साहेब अम्बेडकर को दी गई। हैदराबाद स्थित उस्मानिया विश्वविद्यालय ने सन 1953 में डॉक्टर अंबेडकर को डीलिट डॉक्टर ऑफ लेक्चरर की मानद उपाधि प्रदान की थी। 1953 में हैदराबाद स्थित उस्मानिया विद्यालय ने डीलिट डॉक्टर ऑफ लेक्चरर की उपाधि भी प्रदान की थी। डॉक्टर अंबेडकर लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे। उनका कहना था कि लोकतंत्र की आत्मा है एक आदमी एक मूल्य का सिद्धांत,
संविधान बनाने में डॉक्टर अंबेडकर को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा में विस्तृत चर्चा के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने नवनिर्मित संविधान को स्वीकृति प्रदान की। संविधान बनने में 1 वर्ष पश्चात 26 जनवरी 1950 को बाबा साहेब डॉक्टर द्वारा लिखित भारतीय संविधान को लागू किया गया। बाबा साहेब को संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। ये थे संविधान सभा किस प्रकार बनी और निर्माण किया। कल 26 जनवरी है, सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।